अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया। मैं हूँ सदफ। और ये है सदफ और तमानिया शो। अच्छा, हमारी सब वीडियोस ना बड़ी लंबी हो जाती है, हम बहुत गप्पे मारते हैं। तो सदफ मैं बताऊंगी कि सदफ को ना ऐनक नजर नहीं आता वीडियो कितनी लंबी हो गई। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कुछ अच्छे पेरेंट्स हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर जो कुछ गुड एग्जांपल्स थी, ठीक है ना। एंड कुछ एग्जांपल्स जिनको हम सोचते थे ग्रोइंग अप के देयर गुड पेरेंट्स, बट देन व्हेन वी ग्रू अप वी रियलाइज के प्रॉब्ली दे वर नॉट सच गुड पेरेंट्स, ठीक है ना। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन। Who would you pick as a good parent in a Pakistani drama? यार मुझे तो वो बहुत पसंद है। ये समीना पीरज़ादा नहीं थी, जिंदगी गुलजार है में। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज वो 3 बहनें थी, हम भी 3 बहनें। और समीना पीरज़ादा एक अल्लाह वाली माँ थी, मेरी अम्मी भी बहुत अल्लाह वाली माँ है, ठीक है। और समीना पीरज़ादा ने सारी उम्र काम किया, शी वाज अ वर्किंग वुमन। मेरी अम्मी भी वर्किंग वुमन थी, लेकिन मेरी अम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, फुल चिपेड़ी करती थी, पिटाई लगाती थी। समीना पीरज़ादा को अपने बच्चों को मारते हुए नहीं दिखाया गया। मगर मुझे लगता है कि समझिए वो सारी बातें वो अपनी बेटियों को डिस्पाइट ऑब्वियस सेक्सिज्म वो अपने बच्चियों को बाप की बुराई नहीं करती। हमेशा देखो कहते हैं तहम्मुल से प्यार से बात करती है, बाप है तुम्हारे आराम से बात करती है। पढ़ा सारी दुनिया कहती है इनकी शादियां करो मैट्रिक के बाद, वो स्टैंड लेके अपनी लड़कियों को पढ़ाती है। वो अपनी लड़कियों की उनकी मर्जी से पसंद से शादियां करती है। की बिटरनेस नहीं खत्म हुई। हाँ, वो तो उसका बैगेज होता है। तो समीना पीरज़ादा जो है वो एक बहुत ही अच्छी माँ थी। She was a good mother. That's a good example. And then another example is that पुराना ड्रामा है, बट जो अरूसा के अंदर जो अरूसा की माँ थी, जो गजाला कैफी ने वो रोल किया। गजाला कैफी इस्लामाबाद की मिशी खान की माँ जो बनी थी। तो वो बहुत अच्छा रोल होता है, बिकॉज उसके पास अपनी बच्ची रहती है। जो बच्ची बेबी होती है तो वो बच्ची से उसकी अपने हस्बैंड की सेपरेशन हो जाती है, बट वो अपनी बच्ची को बाप की कभी बुराई नहीं करती, फुप्पियों की कभी बुराई नहीं करती, जिनकी वजह से उसका घर टूटा था। बाप ने उसका बहुत ज्यादती की थी, मगर वो अपनी बेटी को उसकी स्ट्रेंथ देती है कि उसकी फादर साइड ऑफ द फैमिली की पढ़ाती है, लिखाती है, उसको पॉजिटिव इंसान बनाती है। फुप्पियां परेशान होती है, फुप्पियां कहती है हम तो इतने बुरे थे, और वो बच्चे आते हैं। ड्रामा शुरू वहीं से होता है कि वो ये दिखाते हैं कि पेरेंटिंग का फर्क है। बिकॉज उस ड्रामे में एक अनफॉर्चुनेट होता है कि उनकी 2 बेटियां होती हैं, तो बड़ी बेटी को कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से बाप के साथ छोड़ देते हैं, तो बाप तो अपनी बच्ची अपनी बहनों को दे देता है पालने को, और जो छोटी बच्ची है वो माँ के साथ रहती है। तो ड्रामा शुरू वहां से होता है जब कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मिशी खान की एज हो गई कि उसके बाप को लौटा दी जाए। और दो तरीकों के पेरेंटिंग स्टाइल का फर्क। जो बड़ी बहन होती है वो कितनी बिटर होती है, इसमें कोई मैनर्स नहीं होते, बेचारी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, और छोटी बहन को माँ क्या बना के निकालती है। वही बात है, तहम्मुल से बात करती है। दुपट्टा उसके सर पर होता है, उस जमाने में वो था। तो शी वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंड यू नो लाइक ड्रामे में आगे शी पासेस अवे, तो उसकी बेटी को फायदा ये होता है कि क्योंकि उसका अपने फादर के साथ इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है कि यू नो शी इज एबल टू, सो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। अभी तुम एग्जांपल दे रही थी नुमान इजाज। हाँ, नुमान इजाज की रकीब से में जो मकसूद साहब बने थे, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे पेरेंट थे। और चलो ये जो हमने 2 बातें की अभी, इसमें तो चलो ये कि भाई लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, दोनों में एग्जाम्पल है कि सब्र सिखाया, बहुत अच्छा। ये तो चलो रेगुलर माएँ भी कर लेती हैं। जो नुमान जैसा कैरेक्टर, उसने बहुत मुश्किल चीज़ की है। उसने अपनी बेटी को अपनी पसंद से शादी करने दी, नोइंग कि ये शादी नहीं चलेगी। और ये इतना मुश्किल काम है किसी भी बाप के लिए, कितना मुश्किल काम है कि उसको पता होता है वो, और लेकिन वो जस्ट बिकॉज अपनी बेटी को ये दिखाना चाहता है कि आई ट्रस्ट यू और आई बिलीव इन योर जजमेंट, और उसको पता होता है कि दिस जजमेंट इज नॉट राइट। द वे ही रेजेस इंशा, राइट। सो और वो तमानी कितना इंडिपेंडेंट बनाता है। उसे पैसे देके जाना, गाड़ी का टायर चेक करा लेना, फ्यूल चेंज करा लेना, ये बिल भर देना, वो करना। लड़की डॉक्टर बनी होती है, काम करती है। इन द एंड जिस लड़के से खुद शादी की होती है उसको कहती है मैं छोड़ती हूँ। नुमान के साथ कहता है, नुमान जैसा कहता है अच्छा ठीक है छोड़ दो इसको, जो तुम्हें सही लगे। और इन द एंड वो खुद फैसला करती है कि मैं गाँव जाऊँगी और हेल्थ केयर का काम करूंगी। वो से नहीं कहता कि नहीं अब तुम अब और पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, हम तुम्हारी शादी करा दें, डॉक्टर तुम बन गई हो। तुम सोचो इंशा को कितना वेल राउंडेड ह्यूमन बीइंग दिखाया था। सानिया सईद की तो कोई उन्होंने नहीं दिखाई थी कंट्रीब्यूशन, उसको तो सिर्फ मैन प्लीजर दिखाया था कि वो इतने एहसानों तले दबी है नुमान इजाज के कि वो कुछ बोलती नहीं है। उसकी तो बेचारी की इतनी पर्सनैलिटी थी। और इंशा की बाय द वे अपने घर में तमानी, डू यू रिमेंबर कितनी ओपन वॉइस थी। वो मकसूद साहब को, सकीना को लेके कितने वो मारती थी, सानी से तो कहती थी, वो बर्दाश्त करता था। She was raised as like उसको किसी लड़की के तौर पे नहीं, उसने बिल्कुल यू नो एक इंडिपेंडेंट एक लड़के के तौर पे आप कह सकते किया था। अच्छा, एक और एग्जांपल जो मुझे आती है, जैसे हम क्योंकि हम बात करते हैं कि पेरेंट्स से भी मिस्टेक्स होती हैं, बच्चों से भी मिस्टेक्स होती है, तो मुझे जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल लगी थी वो दयारे दिल में जो आगा जान थे, क्योंकि ही मेक्स अ बिग मिस्टेक, राइट। वो अपने जो बेटे के साथ बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनका जो बेटा जो होता है वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो सनम सईद को लेकर आता है, और यू नो ही जस्ट बहुत बेइज्जती करते हैं। मिकाइल जुल्फिकार होता है ना, मिकाइल जुल्फिकार। बट जो आगा जान होते हैं, ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, राइट।
और वो फिर जिस प्यार से उस फिर जब उनके बेटे की डेथ भी हो जाती है और वो उस अपनी पोती को डील करते हैं, वो ही ओनली विंस देम ओवर विद हिज लव और सब्र। कि जिस दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल तमन्ना कि शुरू में उनकी ईगो से बर्दाश्त नहीं होता कि लड़के ने बात नहीं मानी। तो he does make that mistake, but he tries to make up. शादी नहीं की, तो क्योंकि मिस्टेक सबसे हो जाती है, you know, so it is not like set in stone कि आपसे मिस्टेक। I feel कि the way they showed his egoistic character and then he changes, you know, he realizes and he is able to turn, like सनम सईद कितनी बिटर होती है, उसको turn around करना, अपनी पोती को माया अली को। तो I think that was a beautiful example। ये जो तुमने बात की उससे तो मेरे जहन में आया बहुत अच्छे, आगा जान से भी बेहतर तो कैद तन्हाई में फैसल कुरैशी नीलम मुनीर का बाप बना था। तो ही वाज अ बहुत बुरा शौहर। बहुत लेकिन जब और नीलम मुनीर को वो एज अ टीनेजर इनहेरिट करता है, बिकॉज वो तो बाहर चले जाता है उसको, और तो वो बचपन में जो ये फेज होता है कि आप किसी बच्चे से मोहब्बत या उनसे शो करें, फिर वो बड़ा हो और आपको लगे कि आपने उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट देखी हो ग्रेजुअल, वो नहीं होता उसके साथ। उसको तो वो तो आता है इंग्लैंड से 14 साल बाद, उसको 14-16 साल की बहुत ही बदतमीज टीनेजर माँ बहनें और दादी माँ सामने कर देती है, ये तुम्हारी लड़की कितनी बदतमीज है। हर एपिसोड में मुझे लगता था कि शायद फैसल कुरैशी अब ही विल लूज हिज स्कूल। कितनी वो मतलब फुप्पियों से दादी से तो बदतमीजी होती है, वो बाप के मुंह से बदतमीजी करती है। और जो वो नीलम मुनीर का, डू यू रिमेंबर वो कैरेक्टर था टीनेज इयर्स में कि जो घर वाले चाह रहे ना सिर्फ उनको उनके एंटी जाने के लिए उल्टा करना, और भाई भी उससे प्यार करता था मगर वो उसको बिल्कुल और फिर उसको इंग्लैंड ले जाता है और कितना पेशेंस के साथ उसको डील करना बहुत, उसको पढ़ाना लिखाना, ठीक है तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैनी टाइम्स इवन एज अ पेरेंट मुझे लगा कि अगर मैं नीलम मुनीर की, ये फैसल कुरैशी की जगह होती है, नीलम मुनीर के पेरेंट होती, शायद अब तो मैं शायद थप्पड़ लगा देती। अब तो लग जाता। ये तो इसने कैसे की, इस किस्म का बिहेवियर नीड्स टू हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मगर वो जितना पेशेंस शो करता है, उसको पढ़ाने लिखाने में इंग्लैंड ले जाना, उसको अपनी तरफ माइल करना वापस। इवन तुम्हें याद है जब उसको इंग्लैंड ले जाता है, वो खाने पे ले जाते हैं, ये तुम्हारे फेवरेट वो ये कैलगरी वाले अंकल उनके घर जाता है, रजा, ये जो आसिफ रजा मीर के घर जाता है, वहाँ वो क्या बदतमीजी कर दी है नीलम मुनीर। किसी मेहमान के सामने हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो आए तो ये बिहेवियर होना चाहिए, और वो इतनी बड़ी जवान लड़की इस कदर बदतमीजी कर ले, कितना पेशेंस। तो एंड ही वाज एबल टू टर्न हिज डॉटर अराउंड एंड दैट इज बिकॉज ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक कि उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया होता है। तो इट इज यू नो लाइक आई थिंक ये बड़ी बात कि अपने हमारे ड्रामास में ये दिखाना कि फॉर पेरेंट्स टू रियलाइज देयर मिस्टेक एंड टू मेक अमेंड्स। मगर फिर मैं और सदा बात कर रही थी कि कुछ पेरेंट्स जिनको हम अच्छा समझते थे, मगर नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट दे आर नॉट सच गुड पेरेंट्स एंड आई नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दुरेश अवार के जो अब्बू थे वो वाज इन अ वेरी आइडियल फादर एंड आई नो दुरेश अवार किसने उनको आइडियल बनाया, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के फ्लैग बेरर थे। देखो जो दुरेश अवार ड्रामा था ना वो वाज रिटन फॉर लाइक 30 years बिफोर, राइट, वो 30 years पहले की कहानी थी। मगर जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक तो बेटी का रिश्ता गलत किया, ठीक है ना, हिम बीइंग समवन जिनको पता था कि उनके घर के हालात कैसे हैं, उसके अंदर आपने एक अजम्पशन के तहत यू नो कि मेरी जो बेटी चली जाएगी उसके साथ, वो आर्मी में उसको साथ ले जाएगा, यू नो ही डिड नॉट रियलाइज कि उस पर कितनी जिम्मेदारी है। तो आई थिंक एक तो रिश्ता गलत किया उन्होंने, दूसरा वो उसको बेल आउट करा सकते थे अपनी बेटी को, तो दे केप्ट हर इन अ वेरी वेरी टॉक्सिक पोजीशन कि वो देखो जब वो बड़ी भी हो गई थी, जब उसकी अपनी औलाद भी हो गई थी, बट शी स्टिल कैरीड दैट बैगेज और वो उसको इनकरेज करते रहे टू स्टे इन दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ओके तमानिया, वो कभी किसको अच्छे लगे, वो अंकल एक प्राइम एग्जाम्पल है ऑफ टॉक्सिक बाप जो अपनी बेटी को हर सिचुएशन में कहते हैं बेटा सब्र करो। मल्टीपल टाइम्स वो लड़की आके बताती है मेरे साथ ये हो रहा है, उसे हर दफ़ा वापस भेजते हैं। एक दफ़ा जब वो गुस्से में टोटल अपने बाप के बल पे कहती है अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी, वो वापस जाती है, वो उसको वापस भेजते हैं। वो जो सनम बलोच लड़की थी वो अपने उसका डायलॉग है कि मैं आपके मान पे यहाँ वहाँ से आई हूँ, अब आपने एक दफ़ा मुझे यहाँ वापस भेज दिया तो अब वहाँ मेरी कभी इज्जत नहीं होगी, ये मेरा आर या पार है। वो फिर उसको वापस भेजते हैं। हाँ। और तुम देखो कि कभी वो सिर्फ ये ना कि बेटी का ससुराल है, उसको ससुराल वालों को खुश रखो तो वो बेटी को खुश रखेंगे। उनको पता होता है कितना बुरा हो रहा है, कैसे तुम्हें वो अच्छे लगे। वो तो कभी मिकाइल जुल्फिकार पे दबाव नहीं डालते कि भाई जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग हो रही है इसको लेके जाओ। हाँ, क्योंकि वो तो और तुम्हें आपको पता बच्ची मेरी बीमार है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, प्रेग्नेंट है, मल्टीविटामिन हम यहाँ से भेजें। ये कैसे पेरेंटशिप है? से अपनी बेटी पाली है जो उसकी पहली लाइफ होती है और फिर जो उसका डिफरेंस है, तो वो आई थिंक कि वो दिस इज हाउ व्हाट नॉट टू डू। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ बाप अपने बेटी शादीशुदा बेटियों का साथ नहीं देते। बट सदफ यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग
थिंक कि डोंट टेक दैट ड्रामा फॉर करंट प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। एक तो वो 30 ईयर्स पहले के लिए लिखा था, फिर वो ड्रामा भी 10 साल पहले का है। अब उन्हीं अंकल का जो कैरेक्टर है, इट जस्ट हैपेंस टू बी द सेम एक्टर, वो जो किस्सा मेहरबानों मोहम्मद अहमद, हाँ मोहम्मद अहमद, तो लोग अब उनको बहुत बुरा कह रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने उसमें भी यही किया ना कि मेरी बेटी जो है वो मेरा मान रखे। भाई आपकी बेटी आपका मान क्यों रखेगी, आप अपना मान रखें कि वो तलाक नहीं लेगी। बट अब लोग उनको बहुत बुरा कह रहे हैं बिकॉज अब जो किस्सा मेहरबानों का है वो 10 साल बाद बने, तो आई थिंक अब हमारी भी ऑडियंस इवॉल्व कर तुम्हारी मेरी बात सुनो, चाहे वो ड्रामा 30 या 300 साल पहले लिखा गया हो, द पॉइंट इज कि आजकल बहुत अवेयरनेस है, डोमेस्टिक अब्यूज की हॉटलाइन बन रही है, गवर्नमेंट बिल पास करने की कोशिश कर रही है, बहुत अवेयरनेस है। ऐसा ड्रामा आप चला ही क्यों रहे हैं, आप चाहे वो जितनी भी साल पहले लिखा गया हो, कि कोई घर वाले या लड़की वाले जो है वो हॉटलाइन पे फोन ही ना करें, स्टैंड अप ही ना करें, वो बेटी को बस बोले सब्र करो, क्योंकि उसको डोमेस्टिक अब्यूज नहीं हो रहा था ना, उसको जो अब्यूज हो रहा था मेंटली टॉर्चर हो रही थी, मेंटली टॉर्चर हो रही थी, और वो जो एनवायरनमेंट थी, वो उसका हस्बैंड जो था वो बहुत एक इमोशनली डिटैच्ड इंसान था। तो सतफ वो जो उन्होंने दिखाया, हालांकि उसका भाई जो था वो बहुत अंडरस्टैंडिंग था, तो आई थिंक इट वाज सच अ मिसमैच्ड किस्म की शादी जो थी उनकी। बट वो जो उन्होंने दिखाया था ना कि 30 इयर्स पहले का था, अब तो आजकल तो कोई भी इसको 2 मिनट भी इसको बर्दाश्त मोहम्मद नहीं अहमद साहब ने ये जलन में सच मीनाल खान को क्यों, लाइक लड़की क्या कर रही है बाप को खबर नहीं, ये कैसी पेरेंटिंग है। उसके बाद एंड में क्या हुआ, ओ बाप मर गया शौक से। हाँ, ये तो एग्जैक्टली जो हमारे जो ड्रामो के बाप है ना, इनको जरा थोड़ी सी कोई हार्ट को वो करने वाली मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो खुद ही दुनिया से ले आते हैं। अच्छा, एक और कैरेक्टर मैं और सदफ डिस्कस करते हैं जो हमें धूप किनारे में जो जोया के फादर का कैरेक्टर काजी वाजिद था, काजी वाजिद, बट देन वी वर थिंकिंग कि ही वाज लिविंग हिज लाइफ थ्रू हिज डॉटर, ही वाज मेकिंग हर डू थिंग्स दैट शी डिड नॉट वांट टू डू, राइट, लाइक शी डिड नॉट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ही फोर्स्ड हर इनटू इट। तो हमें वो उस वक्त बड़े सपोर्टिव फादर लगते थे, बट नाउ दैट यू थिंक ऑफ इट, नहीं उनके सुनो, वो जो कैरेक्टर दिखाया था उनको सिर्फ लोग इसलिए पसंद करते थे बिकॉज़ वो लाइट हार्टेड थे, बेटी से मजाक करते थे, हर वक्त उनका मजाकी कैरेक्टर था। उस वक्त लगता था कि अरे वाह, कोई अपनी लड़की औलाद से लड़की से मजाक कर रहा है, दोस्त के अब्बा जो बहुत ही डेंजरस थे। लेकिन वो तो पहली तो एपिसोड में साफ है कि वो पुश करते हैं उसको मेडिकल पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको शौक होता है कि बेटी डॉक्टर बने, उनको शौक होता है। और वो फिर जो उनका जो स्ट्रेंज रिलेशनशिप थे, मेरी जो बीवी, आई थिंक उनकी बीवी नहीं बन सकी होती डॉक्टर, वो शायद बनना चाहती है, कुछ चक्कर था जो जिसकी शादी होती है। तो वही वाली बात है कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ बैड पेरेंटिंग, अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो लेट अस नो अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं ऑफ पेरेंटिंग जो आपको बड़ी अच्छी लगी कुछ ड्रामास के अंदर। हाँ, मे बी देयर सो मेनी जो अभी हमें याद नहीं आ रही, प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि व्हाट हु कुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस वीडियो, who could have been, because you know we were just thinking and it was actually a very sad moment that we realized कि हम तो सोच रहे हैं खामोशी बैठे हुए, या अल्लाह क्या। It was actually very difficult to think of good parenting examples because there are more bad examples rather than good ones, right? So do give us your feedback and we always love hearing from you. Take care, bye bye, Allah Hafiz.